जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ मस्ती प्रो। और आज मैं आपके लिए मैथ्स ओलंपियाड का ये वाला क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा ट्रिकी होने वाला है। तो यहाँ पर हमें क्या बोल रखा है कि एक्स वाई जेड की हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी है। कोई एक्सप्रेशन दे रखा है और यहाँ पर हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक समय को तो सोचने में नहीं आता कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सिंपल क्या करना है आपको, क्या आप क्या करो, कोई भी एक थ्री का पावर जेड को आप कॉमन ले लो। जैसे कि कोई भी एक थ्री का पावर को आप कॉमन ले लो। जैसे कि मैं यहाँ से क्या करता हूँ ना, मैं थ्री का पावर जेड को कॉमन लेता हूँ। जैसे मैं थ्री का पावर जेड को कॉमन लूंगा, अंदर में क्या बचेगा, थ्री का पावर एक्स माइनस जेड और प्लस थ्री का पावर वाई माइनस जेड, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस वन। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने क्या करा है, थ्री का पावर जेड को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अच्छा अब जो ये 837 है ना, इसको मैं फैक्टराइज करके लिख लूंगा। तो जब आप इसे फैक्टराइज करोगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा आपका थ्री का क्यूब इंटू 31। 27 इंटू 21 होगा, 31 होगा। फैक्टराइज करते मैंने 27 को थ्री का क्यूब लिख दिया। तो मैंने इसको सिंपली फैक्टराइज करके लिख दिया और यहाँ से थ्री का पावर जेड कॉमन निकाल लिया। अब आप जरा सोचो, एक बार जरा ध्यान समझो, यहाँ पर दो चीज को मल्टीप्लाई करके ये दो चीज आ रहा है, मतलब समझ लो ना, दो चीज को मल्टीप्लाई करके ये दो चीज आ रहा है। अब आप जरा ध्यान समझो कि आप थ्री का पावर कुछ भी करोगे, क्या कभी 31 आएगा? थ्री का पावर आप कुछ भी कर दो, क्या कभी 31 आने वाला है? यानी कि थ्री का पावर जेड कभी भी 31 के बराबर तो हो नहीं सकता। तो यहां से हम क्या कर देंगे ना कि थ्री का पावर जो जेड है उसको हम बराबर कर देंगे, उसको हम लोग बराबर कर देंगे थ्री का क्यूब का, है ना। और क्योंकि थ्री का पावर कुछ भी कर दोगे कभी वो 31 के बराबर होने वाला नहीं है। और ये जो बाकी बचा जो हमारा एक्सप्रेशन था, यानी कि थ्री का पावर एक्स माइनस जेड, है ना, प्लस थ्री का पावर वाई माइनस जेड और प्लस वन, इसको हम बराबर कर देंगे 31 का। तो दिक्कत यहाँ तक। अगर ध्यान समझ लो, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा तो जेड का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से थ्री। ये दोनों कंपेयर करते हैं, हमारा जेड का वैल्यू कितना आ गया, थ्री आ गया। ठीक है, अब जरा देखते हैं अब आगे क्या करें सर, क्योंकि हमें तो यहाँ पर एक्स और वाई की भी वैल्यू निकालनी है ना। देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना, ये इस एक्सप्रेशन को जरा गॉस देखो, इस वाले एक्सप्रेशन को जरा गॉस देखो जो हमारा फाइनली आया है। मैं क्या करता हूँ, ये वन को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। जैसे करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ बचेगा थ्री टू द पावर एक्स माइनस जेड प्लस थ्री टू द पावर वाई माइनस जेड इक्वल टू आ जाएगा 30। ये आपको आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं वही वाला खेला खेलने वाला हूँ जो इससे पहले जो खेला खेला था। मतलब इन दोनों का थ्री का जो पावर है उसमें से कोई एक कॉमन ले लूँ। तो मैं यहाँ सपोज करो, मैं यहाँ से थ्री का पावर वाई माइनस जेड को मैं कॉमन निकालता हूँ। तो अंदर में क्या बचेगा, थ्री का पावर एक्स माइनस जेड माइनस ऑफ वाई माइनस जेड और प्लस में बचेगा आपको यहाँ पर वन और इक्वल टू दिया हुआ है आपको 30। 30 को मैं फिर से फैक्टराइज करके लिख लूँ। मैं लिख सकता हूँ थ्री इंटू टेन। 30 को मैं क्या बोल सकता हूँ, थ्री इंटू टेन बोल सकता हूँ। ठीक है, अब देखो फर्दर हमारे पास वही सवाल आया कि आप थ्री का पावर कुछ भी कर दो, क्या वो कभी 10 आ सकता है? क्या नहीं आ सकता है? इसका मतलब थ्री का पावर वाई माइनस जेड आपका किसके बराबर होगा, थ्री के बराबर होगा। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से थ्री का पावर वाई माइनस जेड जो है हमारा, वो बराबर क्या आ जाएगा आपका थ्री का। और जो बाकी बचा हुआ ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो किसके बराबर आ जाएगा, 10 का। तो जरा यहाँ पर देखो ना, ये माइनस को जैसे मैं अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा ये माइनस वाई हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस जेड। तो जरा गौर देखो, ये माइनस जेड प्लस जेड पे दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ से मेरे को बचेगा एक्स माइनस वाई। तो थ्री का पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है, और प्लस वन इक्वल टू मैं बराबर कर दूंगा यहाँ से 10 का। अब जरा गौर से देखना, मैंने जेड का वैल्यू कितना निकाल के रखा है, थ्री निकाल के रखा है। तो मैं क्या हुआ यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। उससे भी पहले देख लो, तो यहाँ थ्री का पावर ये दिया हुआ और यहाँ थ्री का पावर वन। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वाई माइनस जेड इक्वल टू वन आया होगा, ये दोनों कंपेयर करके। ठीक है, अच्छा अब जेड का वैल्यू मैंने कितना निकाल के रखा है, थ्री निकाल के रखा है। तो मैं यहाँ जैसे पुट करूंगा तो वाई माइनस थ्री इक्वल टू वन और यहाँ से वाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा। तो हमने y का भी वैल्यू निकाल लिया, z का भी वैल्यू निकाल लिया। अब जरा इस वाले एक्सप्रेशन को देखो। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फर्दर वन को उधर लेकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री का पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 9 आ जाएगा। यहाँ से 9 को हम क्या बोल सकते हैं, 9 को हम बोल सकते हैं थ्री का स्क्वायर। अब मतलब कि जो पावर लिखा हुआ है वो आपको किसके बराबर हो जाएगा, टू के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल देंगे एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू। वाई का वैल्यू हमने निकाल कर रखा था 4, तो हमारा यहाँ एक्स माइनस फोर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू आ जाएगा 6। तो देखो फाइनली हमने क्या किया, फाइनली हमने यहाँ से जेड का भी वैल्यू निकाल लिया, वाई का भी वैल्यू निकाल लिया और एक्स का भी वैल्यू निकाल लिया। तो अगर मैं एक्स वाई और जेड तीनों का अगर पेयरिंग लिखूं, मैं तीनों का पॉसिबल वैल्यू लिखूं, तो क्या क्या आ गया बताओ मेरे को। एक्स बराबर यहाँ 6 आया, ठीक है, वाई बराबर 4 आया और जेड बराबर 3 आया। देखो इतना तो करना बहुत ज्यादा मुश्किल और डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा ट्रिक का यूज हुआ। इसके बाद एक काम आपको और करना है। बहुत लोग इतना ही आंसर कोड करके आगे, उनका आंसर गलत हो गया। यहां पर आपको टोटल पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अगर मैंने मान के चलो यहाँ पर जेड की जगह मैंने जेड की जगह अगर मैंने यहाँ पर वाई कॉमन निकाला रहता, तो जेड का वैल्यू यहाँ 3 आया ना, तो वाई का वैल्यू 3 आ जाता। अगर मैं यहाँ से वाई भी तो कॉमन निकाल सकता हूँ। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को? मैं यहाँ से अगर एक्स कॉमन निकालता तो एक्स बराबर 3 आ जाता और बाकी फिर लोग का वैल्यू अलग हो जाता।
कोई दिक्कत यहाँ पर? तो इसको हम लोग का ये फाइनल आंसर नहीं है, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें इसका टोटल पॉसिबल वैल्यू बताना था ना। वो कैसे आएगा कि आप 643 को एक्स वाई जेड में कितना तरीका से अरेंज कर सकते हो। आप 643 को एक्स वाई जेड में कितना तरीका से अरेंज कर सकते हो, ये था हमारा टोटल आंसर। तो जरा गौर से देखना, मतलब कहने का मतलब देखो, जैसे कि आप एक्स को 6 दिए, वाई को 4 दिए और जेड को 3 दिए। मैं ये भी तो कर सकता था कि मैं एक्स को 4 दे दूं, वाई को 6 दे दूं और जेड को 3 रहने दूं। और मैं क्या कर सकता था कि मैं एक्स को 4 दे दूं, जेड को वाई को 3 दे दूं और जेड को 6 दे दूं। तो ऐसे टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ये आपको बताना था। तो सिंपल परमुटेशन का यहाँ पर रूल मिल जाएगा। यहाँ पर तीन चीज है, तीन चीज को तीन जगह में हमको अरेंज करने का, उसको क्या होता है, 3 फैक्टोरियल होता है ना। तो आपका फाइनल यहाँ पर मैं करके भी अगर आपको दिखा दूं तो टोटल 6 पॉसिबल वे ही आएंगे। 4 3 6 यहाँ पर हो गया। और मैं क्या कर सकता था, मैं यहाँ पर कर सकता था 3 6 3 4, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या कर सकता था, मैं यहाँ पर कर सकता था 3 6 4, और मैं यहाँ पर क्या कर सकता था, मैं कर सकता था 3 4 और 6। तो देखो आपका टोटल पॉसिबल वैल्यू कितने होंगे एक्स के, आपके यहाँ पर देखो टोटल 6 वैल्यू आएंगे। आप एक्स बराबर 6 भी पुट कर सकते हो, 4 भी 3 भी 4 6 और 3, मतलब इस तरीका से आपको टोटल 6 कंडीशन यहाँ पर बनाने थे। तो दिक्कत यहाँ पर ये टोटल मेरा पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा टोटल ये मेरा फाइनल आंसर होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन, ये वीडियो अच्छा से समझ में आया हो। अगर आप इसी तरह से मैथमेटिकल ओलंपियाड के और ज्यादा क्वेश्चंस करना चाहते हो, जो एडवांस क्वेश्चन करना चाहते हो, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।